हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर MP शर्मा। एंजाइम की सीरीज का ये तीसरा वीडियो है। पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था अपन ने एंजाइम की सामान्य संरचना और उनकी सामान्य विशेषताएं। पार्ट सेकंड में पढ़ा था अपन ने आइसोमरेजेज। पार्ट 3 में पढ़ेंगे अपन वर्गीकरण और नामांकन। जैसे जैसे नए नए एंजाइम्स की खोज हुई, और खोज इसलिए हुई कि टेक्निक कॉमन हो गई और दुनिया में बहुत सारी लैब्स में एंजाइम की खोज हुई, बहुत सारी नई जीव जातियाँ खोजी गई, बहुत तरह के बैक्टीरिया खोजे गए और बहुत तरह के प्राणी खोजे गए, बहुत तरह के पौधे खोजे गए। तो इनमें बहुत तरह के एंजाइम्स की खोज हुई और इतने सारे एंजाइम हो गए कि उनको सिस्टमेटिकली अरेंज करना, उनको क्लासीफाई करना और उनका नामकरण करना ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गया था। तो इसके लिए एक कमीशन बना जिसको एंजाइम कमीशन कहते हैं, और उस एंजाइम कमीशन ने इनके वर्गीकरण की और नामकरण की व्यवस्था की, इनके सिद्धांत दिए। ये ठीक उसी तरह से है जैसे हम जानते हैं कि व्हीकल्स बढ़ते जा रहे हैं, वाहन बढ़ते जा रहे हैं, तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट उनका रजिस्ट्रेशन करता है और एक नंबर देता है, उसमें सारी डिटेल होती है कि वो किस में बना था, वो किसका है वाहन और कौन सी कंपनी का, ये सारी डिटेल होती है उस नंबर में, वो ऑफिस में। वैसे ही 4 अंकों का नामकरण किया गया एंजाइम का। एंजाइम कमीशन ने एंजाइम का 4 अंकों का नामकरण किया और इस 4 अंकों के नामकरण में सारी सूचनाएं उसमें निहित थी, सारी सूचनाएं उपलब्ध थी उसमें। इस 4 अंकों के वर्गीकरण में सबसे पहला अंक क्लासेस का है। एंजाइम को 6 क्लास में बांटा गया है और किसी भी एंजाइम का नाम 1 से लेकर 6 तक किसी भी अंक का हो सकता है। अपन एक एक करके पढ़ते हैं इनको। पहला अंक है 1 का मतलब है ऑक्सीडोरेडक्टेज। इस क्लास का एंजाइम है वो। कौन क्या क्रियाएं करवाता है वो? ऑक्सीकरण की और अपचयन की क्रियाएं करवाता है। और अपन जानते हैं 2H निकालना किसी से वो ऑक्सीकरण कहलाता है और 2H जोड़ देना अपचयन कहलाता है। अपन यदि इलेक्ट्रॉन के लेवल पर बात करें तो इलेक्ट्रॉन का निकालना ये तो ऑक्सीकरण और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना ये अपचयन कहलाता है। तो ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया करवाने वाले पहली क्लास में रखे गए नाम दिया गया ऑक्सीडोरेडक्टेज, और उदाहरण है इसका जैसे डिहाइड्रोजनेज और पेरोक्सीडेज। दूसरी क्लास है ट्रांसफरेजेज, जो किसी समूह का ट्रांसफर करते हैं, स्थानांतरण करते हैं। वो सारे के सारे एंजाइम जो समूहों का स्थानांतरण करते हैं वो इस वर्ग में क्लास नंबर 2 में रखे गए ट्रांसफरेजेज में। जैसे फॉस्फोराइलेज, और फॉस्फोराइलेज नहीं है, समूह है तो फॉस्फोराइलेजेज कहेंगे अपन इनको, और ये फॉस्फेट समूह का स्थानांतरण करते हैं। इसी तरह से ट्रांस अमीनेज, ये अमीनो समूह का स्थानांतरण करता है, ट्रांस अमीनेज। तीसरी क्लास है हाइड्रोलेजेज। किसी मॉलिक्यूल में जल कणु जोड़कर, किसी खास स्थान पर जल कणु जोड़कर वहां से इस मॉलिक्यूल को 2 में तोड़ देना, ये जल अपघटन या हाइड्रोलाइसिस कहलाता है, और ये क्रिया करवाने वाले एंजाइम है हाइड्रोलेजेज। हमारे पाचन तंत्र के जितने एंजाइम हैं वो सारे के सारे हाइड्रोलेजेज होते हैं। अपन ने पढ़ा है लाइसोसोम में एंजाइम होते हैं, वो सारे एक सारे हाइड्रोलेजेज होते हैं जो अम्लीय माध्यम में काम करते हैं, इसलिए उनको एसिड हाइड्रोलेजेज कहते हैं। अपन एग्जाम्पल्स से भी समझते हैं इनको। जैसे पेप्टाइडेज, प्रोटीन के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड होता है, उसका पाचन करने वाले, उसको तोड़ने वाले पेप्टाइडेज। वसा के अंदर एस्टर बॉन्ड होता है, उसका पाचन करने वाले, उसको तोड़ने वाले एस्ट्रेज। और इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लाइकोसाइड बॉन्ड होता है, उसको तोड़ने वाले ग्लाइकोसाइडेजेज। ये तीसरी क्लास। चौथी क्लास में लाइजेज, और लाइजेज का मतलब है मॉलिक्यूल को तोड़ रहे हैं लेकिन जल का अणु काम में नहीं लेते, बिना जल का अणु जोड़े ही तोड़ने वाले लाइजेज कहलाते हैं। और इसके एग्जाम्पल है फ्यूमरेज, एक एग्जाम्पल है, और एल्डोलेज दूसरा एग्जाम्पल है। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं लेकिन ये 2 कॉमन एग्जाम्पल हैं जो अपन पढ़ते रहते हैं। तीसरा है आइसोमरेज। अपन जानते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के आइसोमर हैं, तो पहले आइसोमर समझ लिया अपन ने, ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के आइसोमर हैं, और इनको बदलने वाले, एक रूप से दूसरे में, दूसरे से पहले में बदलने वाले ये आइसोमरेज कहलाते हैं। जैसे अपन ग्लाइकोलाइसिस में दूसरा स्टेप पढ़ते हैं, पहले स्टेप में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है और दूसरे स्टेप में ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बदल जाता है।
तो ये क्रिया जो करवाता है, जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बदलता है, ये फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज एंजाइम की क्रिया है ये। और ये उदाहरण है आइसोमरेज का, फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज। नेक्स्ट है फिर लाइगेजेज या सिंथेटेजेज। लाइगेज करना, जोड़ना, सिंथेसिस करना, बनाना। और इसका एग्जाम्पल है जैसे डीएनए सिंथेटेज, जैसे आरएनए सिंथेटेज। चेन लंबी होती चली जाती है, संश्लेषण करने वाले, चेन को इलोंगेट करने वाले। तो डीएनए पॉलीमरेजेज भी कहते हैं इनको। आरएनए पॉलीमरेज और डीएनए पॉलीमरेज ये बॉन्ड बनाते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाते हैं, लाइगेज करते हैं, वहाँ पर सिंथेसिस करते हैं, ये सिंथेटेज। इस प्रकार ये 6 क्लास हैं। सारे एंजाइम्स को केवल 6 क्लास में बांटा हुआ है और एंजाइम की सारी क्रियाओं को इन्हीं क्रियाओं के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, कोई और 7वीं क्लास नहीं है। तो किसी एंजाइम का पहला नाम, यानी नाम का पहला अंक, डिजिट का मतलब अंक, वो यदि मान लो 3 है, इसका मतलब वो जल अपघटन करने वाली क्लास का सदस्य है। वो एंजाइम का पहला अंक 6 है, इसका मतलब वो सिंथेसिस की क्रिया करवाने वाला एंजाइम है। ये एंजाइम्स की क्लासेज, यानी 6 क्लासेज में बांट दिया सारे एंजाइम्स को और इन्हीं के आधार पर नामकरण किया हुआ है एंजाइम्स का। अब दूसरा नंबर जो आता है वो सब क्लास का आता है, फिर तीसरा नंबर आएगा सब क्लास, और चौथा नंबर होगा उस सब क्लास में एक लिस्ट बनी हुई है और इस लिस्ट में सीरियल से अरेंज्ड है सारे एंजाइम्स। उसमें अपन जिस एंजाइम की बात कर रहे हैं वो उस लिस्ट में कहाँ अंकित है, कहाँ लिखा हुआ है। चौथा जो अंक है उसका ठीक पता ठिकाना है कि ये यहाँ लिखा हुआ है। तो पहला अंक क्लास का, दूसरा सब क्लास का, तीसरा सब क्लास का और चौथा उस लिस्ट में क्रमांक जिस नंबर पर वो अंकित है। ये 4 अंकों का नामांकन एंजाइम्स का किसके द्वारा? एंजाइम कमीशन के द्वारा दिया हुआ है। तो क्या कहते हैं? इसी नंबर कहते हैं। उस नाम को क्या कहते हैं? एंजाइम के उसके नाम को इसी नंबर कहते हैं, एंजाइम कमीशन नंबर। अपन इस 4 डिजिट नोमेनक्लेचर को एक उदाहरण से और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो एक बार तो मैं दोहरा दूं कि फर्स्ट डिजिट क्लास की है, सेकंड डिजिट सब क्लास की है, थर्ड डिजिट सब क्लास की है और फोर्थ डिजिट वो सीरियल नंबर है उसका। अब मान ले कोई एंजाइम है, उसका इसी नंबर, जैसे किसी व्हीकल का उस पर जो नंबर प्लेट पर जो नंबर लिखा रहता है वो है, वैसे ही एंजाइम का इसी नंबर 34114। ये अलग अलग रंग के मैंने बनाए हैं समझाने के लिए, अलग रंग यूज करना ये नियम नहीं है। तो ये 34114 ये 4 डिजिट उसका नंबर है। तो इसका अर्थ क्या है? इस 3 का मतलब, जो पहली डिजिट है 3, उसका मतलब है कि वो हाइड्रोलाइजेज का सदस्य है, जल अपघटन करने वाले एंजाइम्स में आता है वो। दूसरा डिजिट है 4 और इसका ये सब क्लास, इसका मतलब है वो प्रोटीन के पाचन करने वाले एंजाइम की सब क्लास का है, पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ने वाला है, पेप्टाइडेज है वो एक। तीसरा डिजिट है 11 और 11 है सब क्लास का। और ये सब क्लास कौन सी है कि जैसे मान लो ये अमीनो सिरा है, ये कार्बोक्सी सिरा है, प्रोटीन चेन का ये पहला अमीनो अम्ल है, ये आखिरी अमीनो अम्ल है। इस पहले अमीनो अम्ल को हटा देना, यहाँ से ये अमीनो पेप्टाइडेज कहलाते हैं, इधर से हटाना, ये कार्बोक्सी पेप्टाइडेज कहलाते हैं। तो कौन सी सब क्लास का है? ये अमीनो पेप्टाइडेज वाली सब क्लास का सदस्य है। ये सीरियल नंबर है इसका 4। इसका अर्थ है इसका क्रियाधार एक ट्राइपेप्टाइड है। सारी चीज को अपन समराइज करते हैं कि ये एक ट्राइपेप्टाइड है, तो ट्राइपेप्टाइड पर काम करता है, इसलिए तो ये आखिरी का डिजिट 4 है। इसमें यह सिरा NH2 है, ये सिरा COOH है, यहां काम करता है, इस बॉन्ड पर काम करता है, इसलिए इसका नंबर 11 है। ये प्रोटीन, छोटा प्रोटीन का टुकड़ा है, ओलिगोपेप्टाइड है, प्रोटीन को तोड़ता है, पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ता है, इसलिए इसका नंबर 4 है। और इसको जल का अणु जोड़कर तोड़ता है, इसलिए इसकी क्लास 3 है। इस प्रकार ये 4 डिजिट नोमेनक्लेचर का एक एग्जाम्पल।
नामकरण समझ में तो आ गया होगा, लेकिन 2 उदाहरण से और समझेंगे जिससे कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। जैसे मान लो किसी का IC नंबर 32 और 2 खाली है, भी 2 पन्ने नहीं लिखे अभी। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है 3 का मतलब वो जल अपघटन करने वाली क्लास का सदस्य है, हाइड्रोलिसिस का सदस्य है। और 2 का मतलब है आपकी बार वो ग्लाइकोसाइडेज है, शर्कराओं के बॉन्ड का पाचन करने वाला है। अब तीसरा अंक और जोड़ दें अपन, तीसरा अंक मान लो 1 जोड़ा अपन ने, इसका मतलब वो डाइसेक्राइड का पाचन करने वाला है, उसका सबसेट डाइसेक्राइड है। और अब की बार चौथा अंक भी जोड़ दिया। ये चौथा अंक असाइंड है उस सीरियल नंबर में सुक्रेज है, और यह पाचन करता है सुक्रोज का। मान लो चौथा अंक 20 है, तो सीरियल नंबर में 20 है माल्टेज का, मतलब इसका सबस्ट्रेट माल्टोज है। और यदि यहाँ पर चौथा अंक 23 है, इसका मतलब वो लैक्टेज है, वो लैक्टोज का पाचन करता है। तो पहला अंक हाइड्रोलिसिस का, दूसरा ग्लाइकोसाइडेज का, तीसरा अंक डाइसेक्राइड का, और चौथा ही एग्जाम्पल है ये सुक्रेज के लिए, ये माल्टेज के लिए, और ये लैक्टेज के लिए। एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे IC नंबर 31 2 डिजिट अपन ने नहीं भरी हुई, इसका क्या अर्थ है? 3 का मतलब वही हाइड्रोलिसिस का सदस्य है, और इस 1 का मतलब है अब की बार कि ये एस्टर बॉन्ड को तोड़ने वाली सब क्लास का सदस्य है। सब क्लास कौन सी है? एस्ट्रेजेज वाली सब क्लास है ये। फिर तीसरे नंबर का अंक और भर दिया अपन ने, ये भी 1 है। इसका अर्थ है कि अम्लीय माध्यम में काम करने वाला एस्ट्रेज है, अम्लीय माध्यम में काम करने वाला। और चौथा अंक है उसका 7 है, और इस 7 का अर्थ है कि इसका क्रियाधार वो एस्टाइल कोलिन है। तो क्या है ये? एस्टाइल कोलिन एस्ट्रेज हो गया ये। तो एस्टाइल कोलिन एस्ट्रेज का 4 डिजिट नोमेनक्लेचर ये है। लेकिन इस सिस्टम में अभी कमियां हैं, और कमियां इस प्रकार से हैं कि ये बायोकेमिकल नेचर तो सारी बता देता है एंजाइम की, कि उसका सबस्ट्रेट क्या है, किन परिस्थितियों में काम करेगा और किस प्रकार से काम करेगा। लेकिन इस सिस्टम में ये सम्मिलित नहीं किया गया है कि उसका सोर्स क्या है, वो कौन से तो एनिमल का है और कौन से टिश्यू का है। अलग अलग एनिमल से मिले हुए एंजाइम जो समान तरह से काम करते हैं, जिनका सबस्ट्रेट समान है, वो तो सारे एक ही जगह रखे जाएंगे। इस सिस्टम में अभी सुधार की गुंजाइश है। तो इस प्रकार पर ने जो एंजाइम्स का लेटेस्ट क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर है उसको पूरा कर लिया है इस 3rd पार्ट में। अब चलते चलते एक बात याद दिला दूँ, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे दूसरे वीडियो आपको जल्दी मिल सके। तो चलिए मिलते हैं 4th पार्ट में, तब तक के लिए बाय।